के लिए, गुर्जों से मारने के लिए, हथौड़ों से मारने के लिए, जब उसके सर को कुचलने के लिए, जनाब वाला नाफरमान को जब वो फरिश्ते आए, अज़ाब के फरिश्ते कब्र में, तो कुरान शरीफ बीच में आ गया और कुरान शरीफ ने कहा तुम इधर से नहीं आ सकते, इधर से आओ। जब वो इधर से आए तो कुरान शरीफ बीच में आ गया, बोले इधर से नहीं आ सकते, इधर से जा सकते हो। तो जनाब वाला जब वो इधर को आए तो कुरान शरीफ फिर बीच में आ गया, बोले इधर से नहीं आ सकते। तो अज़ाब के फरिश्ते बोले जिधर हम जाते हैं उधर बीच में आ जाते हो, हटो हमारे सामने से। तो कुरान शरीफ बोला तुम्हारे सामने से हट नहीं सकता, मेरे रहते हुए इस शख्स पे तुम इस शख्स को टॉर्चर नहीं कर सकते, इस शख्स को अज़ाब नहीं दे सकते। कहा हट जा हमारे बीच में से, हमारे सामने से हट जा और टॉर्चर कर लेने दे। कहा हट नहीं सकता। कहा क्या बात है? कहा बात ये है कि दुनिया में इसने मेरी हिफाजत की है और कब्र में मैं इसकी हिफाजत करूंगा। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुनीस बन गया कुरान शरीफ, अनीस बन गया, गमखार बन गया। किसी ने कलाई थामी तो कुरान ने थामी। वहाँ माँ काम ना आई, बाप काम ना आया, कोई काम नहीं आया, मगर कुरान शरीफ अजाब के फरिश्तों को रोक के पड़ा है। दीवार बना हुआ है, ढाल बना हुआ है, मगर ये उनके लिए है जिन्होंने कुरान को सीने से लगाया और सरों पे उठाया, कुरान शरीफ की इज्जत की। मगर जिसने कुरान को छुआ तक नहीं, जिसने कुरान को पढ़ा तक नहीं, जो कुरान के दस्तारों के जलसों में आके बैठ के भागने की तैयारी करता है, जल्दी से भाग जाऊं, कुरान उसका भला करेगा? नहीं। अरे कब्र में सब सो जाओगे, सब मर जाओगे। कोई दुनिया में ऐसा नहीं है जो दुनिया में जिंदा रहने के लिए आया। बार बार अल्लाह की निशानियां आती हैं, मर जाएगा, सारी दुनिया चली जाएगी। कोई बचा हो तो बताओ, कोई बचा हो तो बताओ, कोई बादशाह बचा, कोई सूरमा बचा, कोई ठेकेदार, जमींदार, नंबरदार, अलंबरदार, कोई बचा, ताजावर, नावर, नामवर, कदावर, दानिश्वर, कोई बचा हो तो बताओ। आज तक मौत का फरिश्ता किसी सूरमा के सामने सरेंडर हुआ हो तो बताओ। अरे ओ बंगाल के जिंदा दिल मुसलमानों, आज तक का रिकॉर्ड है, मौत का फरिश्ता किसी के सामने आज तक नहीं झुका। पहली और आखिरी बार अगर मौत का फरिश्ता कहीं झुका है तो वहाबियों को बताओ मेरे मुस्तफा के सामने झुका है, आमिना के लाल के सामने झुका है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के सामने। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कहीं नहीं झुका है। पहली और आखिरी बार अगर सरेंडर हुआ है तो मदीने में हुआ है। बेशक, सुभान अल्लाह। और तुम इन आलिमों से सुनते रहते हो जनाब वाला, जब मौत का फरिश्ता हुजूर की तरफ चला था तो अल्लाह ने फरमाया अंदर नहीं जाना, अंदर तुम नहीं जाओगे, अंदर मेरा जिब्राइल जाएगा। और जिब्राइल भी अकेला नहीं जाएगा, 70,000 हाई रैंक अधिकारी फरिश्ते साथ जाएंगे, पहले सलामी होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा हाकिम है, मेरा वजीर आजम है, मेरा यूनिवर्सल प्राइम मिनिस्टर है, पूरी दुनिया का ताज अल्लाह ने उन्हीं के सर पे तो बांधा है जनाब वाला। अल्लाह ने बार बार फरमाया जिसका मफहूम ये है कि ओ मेरे नबी, जमीन मेरी है, हुकूमत तेरी है, आसमान मेरा है, राज तेरा है, जहान मेरा है, निजाम तेरा है। बरेली वाले कह गए मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। यानी महबूब मुहिब मैं नहीं, मेरा तेरा। पूरी दुनिया का इख्तिदार आला लेके आए, सारी दुनिया के इख्तिदार का सहरा अल्लाह ने उनके सर पे रख दिया। तो जनाब अल्लाह ने फरमाया अंदर नहीं जाना, अंदर तू नहीं जाएगा, अंदर मेरा जिब्राईल जाएगा। 70,000 हाई रैंक अधिकारी फरिश्ते साथ जाएंगे, पहले सलामी होगी। सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह। अरे बोलो ना यार, सुभान अल्लाह। हिम्मत नहीं है मौत के फरिश्ते की कि दरवाजे के बाहर से अंदर आ जाए। इजाजत का मुंतजिर है, ये पहला और आखिरी मौका है, वरना जनाबे वाला किसी के सामने आज तक झुका नहीं है। मौत का फरिश्ता सब मर जाएंगे और जब मरेंगे तो जनाबे वाला कब्रों की दुनिया बड़ी होलनाक दुनिया होगी, बहुत होलनाक। 2 फरिश्ते आएंगे और वो कैसे होंगे ये उलमा आपको बताते ही रहते हैं। उस वक्त में इंशाअल्लाह हमारी उस काली दुनिया को उजला करने के लिए, सुभान अल्लाह, मुसीबत की उस घड़ी में और संकट के उस समय में इंशाअल्लाह हमारा हाथ पकड़ने के लिए कब्र की काली कोठरी में अगर कोई
हमारा मूनिसों का मुखार होगा तो वो हमारा कुरान होगा। सुभान अल्लाह बेशक। आपने क्या समझा कुरान शरीफ को जनाब वाला? मादल्ला ऐसद बार मादल्ला। ए लोगों, कुरान शरीफ तो जनाब वाला खुदा की कसम अगर तुम इससे फ़ायदा उठाओ तो फ़ायदा भी बहुत मिलेगा आपको। इतना बड़ा फ़ायदा हज़रत उस्मान गनी ने यही कुरान पढ़ा था ज़माने में और कुछ नहीं पढ़ा। इतना पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया, जहाँ तुम्हारी दुनिया की दौलत की गिनती ख़त्म हुई वहाँ से मेरा उस्मान शुरू हुआ। तुम्हारी दुनिया में दौलत ही गिनतियाँ हैं ही कितनी, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़ अरब, 10 अरब खरब, 10 खरब, नील 10 नील, पदम 10 पदम, गिनती खत्म, यहाँ से मेरा उस्मान शुरू। सुभान अल्लाह। इतना पैसा। एक बार नबी को चंदे की जरूरत पड़ी, हालांकि नबी को क्या जरूरत है चंदे की? जमीन का मालिक, आसमान का मालिक, पूरी दुनिया का मालिक। सुभान अल्लाह। अरे बोलो ना यार, सुभान अल्लाह। क्या वो चांद का मालिक नहीं? क्या वो सूरज का मालिक नहीं? क्या वो दुनिया में पहला शख्स नहीं जिसने समय की धारा को रोक के दिखा दिया? जी बेशक। लाओ किसी साइंस वाले का नाम लो, समंदर में रोड बना दिए, सैटेलाइट पे सुनीता विलियम 6 महीने रह के आ गई, मगर किसी एक साइंस वाले का नाम बताओ जिसने कभी टाइम का सिस्टम ब्लॉक करके दिखाया हो? नो, नेवर। तुम कभी बता नहीं सकते ऐसा कोई नाम जिसने समय की धारा को रोक दिया हो। मगर मैं सीना 56 का नहीं 72 इंच का सीना करके कहता हूं कि इस पूरी दुनिया में एक इकलौता पावर है मुस्तफा के पास। बेशक। हमारे वहाबियों को भी बताओ जो मुस्तफा जान रहमत के पावर को नापने की कोशिशें करते हैं, कहते पावर नहीं है, पावर नहीं है। इस मनहूस से पूछो पावर कहते किसे हैं? पावर किसी चिड़िया का नाम है? पावर किसी धरो पम का नाम है? अबे यही तो है पावर। अगर एक जनाबे वाला आपकी इजाजत हो तो एक पावर की हदीस सुनाऊंगा। सुभान अल्लाह बेशक। जोर से बोलो, जोर से। इरशाद है। फिर आगे बढ़ूंगा। घबरा तो नहीं रहे हो? कोई टेंशन तो नहीं है? इस माइक का इको कम करा के इसकी आवाज बढ़वाइए। इतना बड़ा जलसा हो रहा है माशाअल्लाह, इतनी हैवी मशीनें रखी हैं इन्होंने, मगर फुल इको खोल रखा है, बाकी कुछ नहीं है। तवज्जो है आपकी? खूब अच्छे हो ना? सुना दूं हदीस? सुना दूं? बावाज़े बुलंद कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आगे बढ़ूंगा, बात कुरान की है, मगर जब बात आई है हुजूर के पावर की, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अरे मचल जाओ यार, मचल जाओ। सुभान अल्लाह। बंगाल के जिंदा दिल मुसलमानों मचल जाओ, बात मुस्तफा की अजमत की है। सुभान अल्लाह। हदीस सुनाता हूँ, नॉन स्टॉप सुनाऊंगा, कहीं रुकूंगा नहीं। समझना मेरा मैं ये जानना, मैं बताना ये चाहता हूँ कि पावर क्या है मेरे सरकार का जनाब। कहीं रुकूंगा नहीं, सारी तवज्जो इधर रखना। मुमकिन है कि जनाबे वाला कोई जुमला मिस हो जाए तो फिर सिलसिले की कड़ी पूरी की पूरी जोड़ नहीं पाओगे। एक बेईमान आता है मेरे नबी से आके कहता है मोहम्मद मुझे मुसलमान बना दो, तो मेरे नबी ने फरमाया पढ़ ले कलमा, तो ये कहता मैं ऐसे कलमा नहीं पढ़ूंगा। सरकार ने फरमाया कैसे पढ़ेगा? तो वो कहता ये बताओ तुम अल्लाह के नबी हो? इरशाद फरमाया हाँ हाँ मैं नबियों का इमाम हूँ, रसूलों का सरदार हूँ। तो वो कहने लगा अगर सच्चे नबी हो मोहम्मद तो अपना कोई पावर दिखाओ, कोई जलवा दिखाओ, ताकत दिखाओ, कुदरत का कोई पहलू दिखाओ। अब सही है आपका माइक, ये है देखो। अब देखो कौन सा बटन खोला है, ये पावर वाला खोला है। नबी के पावर की हदीस आई तो पावर का बटन ऑन हो गया। सुभान अल्लाह। ये भी तो बात ही नहीं हुई। अब पता ही नहीं चल रहा कि मैं बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ। सुभान अल्लाह। और इससे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरा सीना बोल रहा। खुश रहो तुम, आबाद रहो। है सब कुछ इनके पास, हर बटन है, जब चाहे जो बटन दबा दें। अब इन्होंने सही वाला बटन दबा दिया।
अब जनाब वाला मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, मुस्तफ़ा जान रहमत से कहने लगा कुदरत का कोई पहलू बताओ, मुस्तफ़ा जान रहमत से कहने लगा पावर दिखाओ। तो मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया है ही नहीं दिखाऊं क्या, आई हैव नो पावर, है ही नहीं दिखाऊं क्या, ऐसा नहीं फरमाया मेरे नबी ने, बल्कि मुस्तफ़ा जान रहमत ने इरशाद फरमाया, जुमला गौर से सुनना हुजूर का और मचल जाना नबी के गुलामों। आका फरमाते मादा तुरीदो, और पावर का डिमांड करने वाले, मेरी ताकत देखने वाले, मेरा जलवा देखने वाले, मुझे इतना बता दे, माजा तुरीदो, तू चाहता क्या है। सुभान अल्लाह। वो हैरान रह गया, बड़ा परेशान था, ये बहुत सरप्राइज, बहुत हैरान थे ये बात सुन के कि ये तो मुझे फुल पावर दे रहे हैं, क्या बोलूँ अब क्या ना बोलूँ। वो तो ये कह रहे हैं बोल तू चाहता क्या, तू जो बोलेगा वही दिखा दूंगा, ज़मीन का कहे ज़मीन का दिखा दूँ, आसमान का बोले आसमान का दिखा दूँ। हैरान था, बड़ा परेशान था, आखिरकार एक आइडिया सेट कर बैठा। मेरे नबी ने ललकार बोल चाहता क्या है, तो जिसने आइडिया सेट किया तो कहने लगा, ए मोहम्मद अगर सच्चे नबी हो, ए मोहम्मद अगर सच्चे नबी हो, तो वो जो पेड़ खड़ा है उस पेड़ को यहाँ बुला के दिखा दो। पेड़ को क्या कहते हैं, गाछ, बंगला में क्या कहते हैं, गाछ। एक मोटा ताजा गाछ खड़ा था, बहुत मोटा, रूट्स गहरी गहरी। कौन आधा किलोमीटर के फासले से कौन बुला देगा, किसकी हिम्मत। अबे किसे कहते हैं पावर, देवबंद वाले, वहाबी बेगैरत। पावर किसे कहते हैं, पावर किसी चिड़िया का नाम है बेहूदे, देख पावर इसे कहते हैं। कहने लगा अगर सच्चे नबी हो तो वो गाछ बुला के दिखा दो। तो मेरे नबी ने फरमाया मैं नहीं बुलाता उस गाछ को, नबी फरमाते मैं नहीं बुलाता उस पेड़ को, आका फरमाते मैं नहीं बुलाता उस पेड़ को, बल्कि तू खुद उस पेड़ से जाके कह दे कि तुझे नबी ने बुलाया है, तुझे रसूल ने बुलाया है, तुझे पैगंबर इस्लाम ने बुलाया है। अरे मचल के कहते क्यों नहीं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीरे तरीकत जैसी हस्ती मचल रही है, तो तुम्हें मचल जाना चाहिए। और तुम अगर ये सोचते हो कि टाइम ज़्यादा हो रहा है तो मैं बहुत तेज़ी से तुम्हारे सामने से हट जाऊंगा, मगर आधा घंटा तो और बर्दाश्त कर लो।